नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो खबर उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे लालकुआ की, जहां लालकुआ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने कोविड-19 ड्राई रन संपन्न होने पर क्षेत्रवासियों को बधाई दी। आपको बता दें कि अपने कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश कोविड-19 पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्ति की दिशा में लगातार बढ़ रहा है और देश के साथ आज प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन पूरी सफलता के साथ संपन्न हो रहा है। वहीं इस ड्राई रन को सफलतापूर्वक संपन्न करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, आशा कार्यकर्ता सभी बधाई के पात्र हैं। बड़े गौरव की बात है कि दुनिया इस महामारी से जूझ रही है, जहां लोगों को अभी तक उपचार के लिए कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने हिंदुस्तान में बनी वैक्सीन को जो परमिशन दी है और बहुत कारगर वो सिद्ध हो रही है। आज उसका निरीक्षण भी हो गया है। मेरा लोगों से मैं आह्वान करता हूँ, लोगों से मेरा कहना है कि केंद्र सरकार ने जिन जिन तरीक़ों से कोविड से बचने के लिए वैक्सीन का उपयोग करने के लिए कहा है उस तरह करेंगे। निःशुल्क वो मिल रही है। शहीद बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय पोखरी क्विली में जियो 4G इंटरनेट सुविधा का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि और उद्यान मंत्री संबोध उनियाल और विधायक नरेंद्र नगर मौजूद रहे। महाविद्यालय में मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्प वर्षा से किया गया और मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गान प्रस्तुत किया। साथ ही महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सुमिता श्रीवास्तव ने पौधा और शॉल भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया और छात्र छात्राओं में 4G इंटरनेट को लेकर बहुत उत्साह है। साथ ही काबीना मंत्री सुबोध उनियाल ने कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़े रोजगार के अवसरों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर शिक्षक अभिभावक संघ के अध्यक्ष बीर सिंह रावत ने महाविद्यालय और क्षेत्र के विकास के लिए मंत्री का आभार जताया। विषय है कि आज शहीद बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय पोखरी क्विली में जियो इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा का उद्घाटन हुआ है और यह उद्घाटन माननीय कृषि मंत्री कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी के द्वारा किया गया है। यह सुविधा मुख्यतः छात्र छात्राओं के ऑनलाइन टीचिंग के लिए उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा प्रदान की गई है और इस सुविधा से ऑनलाइन टीचिंग में नए आयाम स्थापित होंगे और इसे लेकर के छात्र छात्राओं में बहुत अधिक उत्साह है और उन्हें यह महाविद्यालय को विश्वास है कि इस सुविधा से छात्र छात्राओं को ऑनलाइन टीचिंग में बहुत अधिक लाभ। पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर नगर पंचायत दिनेशपुर को प्रथम पुरस्कार मिला, जिसके बाद पूर्व चेयरमैन और वर्तमान चेयरमैन के बेहतर काम की सराहना की गई। वहीं प्रथम पुरस्कार और सम्मान को लेकर टकराव शुरू हो गया। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना में बेहतर काम करने के लिए वर्तमान चेयरमैन को सम्मानित किया गया, जिसके बाद वर्तमान चेयरमैन के जरिए एक नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व चेयरमैन काबल सिंह ने अपने कार्यकाल पर एक बैठक का आयोजन किया, जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे समर्थक और आम जनता ने पूर्व चेयरमैन काबल सिंह को श्रेय दिया और उनको फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। जनता आई है, हमें सम्मानित करने के लिए आई है, क्योंकि हिंदुस्तान में नगर पंचायत दिनेशपुर भारतीय प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्योंकि जो भी मकान मेरे कार्यकाल में आए थे 1174 और जितने पैसे भी आए मेरे कार्यकाल में बटे, जो इस टाइम वर्तमान चेयरमैन है उनके कार्यकाल में खाली दूसरी किस्त 5 करोड़ 35 लाख रुपए आई है। प्रधानमंत्री योजना का ये हकदार काबल सिंह है। काबल सिंह पहले चेयरमैन था 16, 17, 18 तक, तभी का आया हुआ पैसा है। अब जो नया चेयरमैन बना, आपका पैसा नहीं है। जितना सम्मान मिलना चाहिए काबल को मिलना चाहिए, क्योंकि इसका हकदार पूरा काबल को ही जाता है। ये 2 साल हुआ या नया चेयरमैन बना, उसने कुछ। दिनेशपुर के शमशान घाट के पास सड़क में लगी हुई करोड़ों रुपए की नगर पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आ रहा है, जिसमें भूमाफियों ने जमीन पर लगे सरकारी बोर्ड को उखाड़कर खुलेआम अवैध निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं शिकायत पर पहुंचे गदरपुर तहसील की मौजूदगी में नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण कार्य को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है।
आपको बता दें खबर उधमनगर सिंह से है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिसके चलते आपको बता दें कि प्रशासन ने निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया है। वहीं जानकारी मिली है कि प्रशासन ने जमीन को कब्जा मुक्त भी करवा दिया है। टिहरी के जिला अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर ड्राई रन का आयोजन किया गया। वहीं सीएमएस डॉक्टर अमित राय ने बताया कि ड्राई रन को देखते हुए जिला अस्पताल प्रशासन ने पहले भी पूरी तैयारी कर ली थी, जिसमें वैक्सीन को लगाने के लिए अंदर जाने वाले व्यक्तियों को सुरक्षित तरीके से अंदर भेजा जाएगा, जिसमें सबसे पहले व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इस दौरान व्यक्ति अपना पहचान पत्र दिखाएगा, जिसकी पहचान करने के लिए उसे आगे वार्ड में भेजा जाएगा, जहां पर एक बार फिर से जांच होने के बाद व्यक्ति में कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी और वैक्सीन लगाने के बाद भी व्यक्ति को आधे घंटे तक अस्पताल में ही रहना होगा, जिससे इस दौरान कोई भी नकारात्मक परिणाम देखने को मिले तो उसे तत्काल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के निर्देशानुसार आज हमारा जो कोविड वैक्सीन है उसका ड्राई रन हो रहा है। इसमें हमने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपने वर्कर जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उसमें 25 बेनिफिशियरी हमने लिए हुए हैं और उनको हम रियल टाइम में कर रहे हैं। उनके सारे मतलब वैक्सीनेशन प्रॉपर ढंग से कैसे होना है वो उसके हम आज एक ड्राई रन कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में नासूर बने लामबगड़ स्लाइड जोन का स्थायी ट्रीटमेंट कर लिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रयासों से ये प्रोजेक्ट महज 2 साल में ही पूरा हो गया। तकरीबन 500 मीटर लंबे स्लाइड जोन का ट्रीटमेंट 107 करोड़ की लागत से किया गया, जिसके बाद अब बद्रीनाथ की यात्रा आसान हो जाएगी। आपको बता दें कि तीर्थयात्रियों को परेशानियों से निजात मिल सकेगी। वहीं बताया जा रहा है कि जिला चमोली में 26 साल पहले ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पांडुकेश्वर के पास लामबगड़ में पहाड़ के दरकने से स्लाइड जोन बन गया। हल्की सी बारिश में ही पहाड़ से भारी मलबा सड़क पर आ जाने से हर साल बद्रीनाथ धाम की यात्रा अक्सर बाधित होने लगी थी, जिसके बाद लगभग 500 मीटर लंबा ये जोन यात्रा के लिए नसूर बन गया था। जोन था ये बहुत ही सालों से, एटलीस्ट मैं जब से देख रही हूँ तब से वो हर यात्रा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। वो लगभग हर दिन बंद हो जाता था और यहाँ पे 2019 में 6 लोगों की यहाँ पे मृत्यु भी हो गई थी। तो उस हिसाब से आगामी यात्रा सीजन में से काफ़ी राहत होगी, ऐसा हम लोग विश्वास है हम लोगों को। और ये बहुत ही बड़ा एक उपलब्धि है और यहाँ के चमोली की जनता इसके लिए हमेशा के लिए बहुत शुक्रगुजार है सरकार। जिला अस्पताल गोपेश्वर सहित जिले के 10 स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन का पूर्वाभ्यास किया गया। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कोल्ड चेन की व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई। इस दौरान कोरोना के नियमन के लिए जिला प्रशासन ने जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और हेल्थ वर्कर्स की पर्याप्त संख्या में तैनाती की और वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था की गई। साथ ही सभी 10 केंद्रों पर वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें 226 हेल्थ वर्कर को वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया। वहीं बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के नेतृत्व में ड्राई रन पूरी तरीके से सफल रहा। कोविड वैक्सीनेशन ड्राई रन का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दशौली पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन बूथ पर चल रहे रिहर्सल को बारीकी से जायजा लिया। जिले में चिन्हित 10 स्वास्थ्य केंद्रों पर सुबह ठीक 10 बजे से पूर्वाभ्यास शुरू किया गया था। में हमारे जो फर्स्ट फेज की वैक्सीनेशन है उसके संबंध में आज ड्राई रन पूरे हर जगह कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो हमारे जनपद में भी 10 जगहें चिन्हित हैं जहाँ पे ड्राई रन अभी चल रहा है और हर सेंटर पे 25 लोगों का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। और इससे काफ़ी सारे हमें अभी लास्ट में डिब्रीफिंग भी होगी कि अगर कोई कमियां पाई गई हैं तो उसको हम आगे एक्चुअल वैक्सीनेशन के दौरान कैसे उसको ठीक कर सकेंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अब शीघ्र ही जैसे वैक्सीन आती है तो वैक्सीनेशन का कार्य भी कर लिया जाएगा और हमारी तैयारियाँ पूरी। प्रदेश भर में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले हजारों की संख्या में हड़ताल पर चले गए हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने लंबित वेतन के भुगतान करने और एसीपी के गलत निर्धारण करने और चालक परिचालक के कार्य निर्धारण सहित कई मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया है। वहीं परिवहन मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि परिवहन निगम के कर्मचारी ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि परिवहन निगम की दशा इस समय क्या है और कोरोना काल के दौरान सब कुछ समाप्त सा हो गया है। अब लॉकडाउन हटने के बाद स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है और अभी अनुपूरक बजट में भी मुख्यमंत्री ने उनके वेतन संबंधित बजट जारी किया है। वहीं सरकार जल्द से जल्द उनकी दिक्कतों को दूर करेगी, लिहाजा इस तरह चक्काजाम या आंदोलन से हल नहीं निकलता है। कर्मचारियों को आपस में बैठकर बात करनी होगी, क्योंकि सभी कर्मचारी परिवहन निगम की स्थिति से अच्छे तरीके से वाकिफ है।
आपको बता दें खबर हल्द्वानी से है, जहां बताया जा रहा है कि रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। साथ ही लंबित वेतन को लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल की है, जिसके बाद आपको बता दें कि कर्मचारियों की हड़ताल पर परिवहन मंत्री ने अपने बयान दिए हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से कोई हल नहीं निकलेगा। कर्मचारियों को बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि वे भी दुर्दशा जानते हैं। देखिए, हमारे जो परिवहन निगम के जो हमारे कर्मचारी हैं, चालक हैं, परिचालक हैं, वो भली भांति भिज्ञ हैं। हमारी आर्थिकी, हमारा जो दिक्कतें हैं उससे भली भांति भिज्ञ हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनका वेतन समय पर मिले। अभी अनुपूरक बजट में भी व्यवस्था की गई है, पहले भी माननीय मुख्यमंत्री ने विशेष कृपा की है, जिससे हम उनको धनराशि दे पाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हरिद्वार के हर की पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की आरती में भाग लिया और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। वहीं देवेंद्र यादव ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के कार्यकर्ता मां गंगा पर सब इकट्ठे होकर मां गंगा से पूरे देश में सुख शांति बनाए रखने की कामना करेंगे। जिस तरीके से मौजूदा सरकार गूंगी और बहरी हो गई है, उसको जगाने के लिए आज किसान, लोग और बेरोजगार साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि मां गंगा के चरणों में जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए सरकार किसानों की मांग को मान ले, ये मनोकामना करने आज हम मां गंगा के तट पर आए हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हरिद्वार के हर की पौड़ी पहुंचे थे, जहां उन्होंने मां गंगा की आरती में भाग लिया था और मां गंगा का आशीर्वाद लिया था। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के कार्यकर्ता मां गंगा पर सब इकट्ठे होकर मां गंगा से पूरे देश में सुख शांति बनाए रखने की कामना करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार गूंगी और बहरी हो गई है, उसको जगाने के लिए आज किसान, लोग और बेरोजगार साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि मां गंगा के चरणों में जो भी आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कांग्रेस परिवार के सभी साथी माननीय अध्यक्ष जी के साथ यहाँ पर आए हैं और सुख, समृद्धि और शांति देश में बनी रहे, ये मनोकामना हम सभी ने यहाँ पर आकर की है। इसके साथ साथ हमने आने वाले समय में जिस प्रकार से ये मौजूदा सरकार गूंगी और बहरी हो गई है, उसको जगाने का काम आज खास तौर पे हमारे साथ में हमारे किसान भाई और बेरोजगार युवा साथी हमारे साथ यहाँ पहुँचे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के प्रदेश प्रभारी हरीश रावत काशीपुर पहुंचे, जहां काशीपुर पहुंचने पर उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के दिए बयान पर बात की। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने नेत्री प्रतिपक्ष रिंदा हरिद्वेश पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के जरिए माफी मांगे जाने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद अदा किया और कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी को उसकी फजीहत होने से बचा लिया। आपको बता दें कि रुद्रपुर में आयोजित कांग्रेस की किसान ट्रैक्टर रैली में शिरकत करने पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी विकास, बेरोजगारी और किसानों को लेकर चुनाव के मैदान में उतरेंगे। मैंने कहा मैं माननीय मुख्यमंत्री की समझदारी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी पार्टी को एक बड़ी फजीहत से बचा लिया, थोड़ा बचा लिया, पूरा नहीं, मैंने कहा थोड़ा बचा लिया। ऐसे में जब इंदिरा जी ने कह दिया और यदि मेरा ये वाक्य प्रशंसा है, तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र में ऐसे वाक्यों का सबको प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने अपने को माफ़ी मांगने लायक छोड़ा ही नहीं, तो उनसे माफ़ी की अपेक्षा क्या की है। जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन के बड़े पद में होने के बाद कुछ इस तरीके की बात कहे जिससे सार्वजनिक रूप से महिला का अपमान लगे, तो मैं उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने अपनी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान रुड़की डिपो में कई बसों के पहिए जाम नजर आए। आपको बता दें कि 5 महीने से कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिला है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी 5 महीने के वेतन को मुहैया नहीं कराया जाता, तब तक वे ऐसा ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आपको बता दें खबर उत्तरांचल से है, जहां उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने अपनी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान रुड़की डिपो में कई बसों के पहिए जाम नजर आए थे, जिसके बाद 5 महीने से कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी 5 महीने के वेतन को मुहैया नहीं कराया जाता, तब तक वे ऐसे ही धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे।
मैं आपके साथ अश्विनी कुमार उपाध्याय और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के सदस्य, जिनको जो अपनी प्रमुख मांगों को लेकर जो है धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। आइए जानते हैं किन प्रमुख मांगों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हमारे साथ मौजूद है उदय सिंह जी, कर्मचारी हैं यहाँ से। उदयवीर सिंह। उदयवीर जी, क्या है पूरा मामला? छोड़ दीजिए। हमारा मामला ये जो कर्मचारी उत्पीड़न को लेकर जो उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने अपनी जो कार्य बहिष्कार का नोटिस दिया है, हमारा प्रांत का और जो मंडल की तरफ से ये नोटिस है, इसमें यह है कि हमारे कर्मचारी को 5 माह से वेतन नहीं मिला और जो कर्मचारियों की जो एसीपी थी उसको जो यहाँ से प्रस्ताव यहाँ से जाने के बाद में मंडलीय प्रबंधक संचालन द्वारा उन्हें स्वीकृत किया गया था। कई वर्षों से हमारी एसीपी हमारा वेतन जो उसी के अनुरूप बनता था, परंतु अब जहाँ निगम मुख्यालय द्वारा पत्रांग 164 के तहत जो यहाँ पर भेजे हैं, सभी कर्मचारियों की जो एसीपी है वो अतिक्रमित कर रहे हैं और वह कर दिया और उस पर जो हो हर एक कर्मचारी के कम से कम 10,000 से 15,000 रुपये कम हो रहे हैं। एक तरफ तो ये वेतन नहीं दे रहे, दूसरी तरफ जो हो कर्मचारियों के जो एसीपी जो उनके वेतन हो कम कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे जो विशेष श्रेणी के कर्मचारी हैं, इन्होंने कोरोना के उसमें भी पूरी मतलब 80% इनकी मतलब भागीदारी हमारे यहाँ से विभाग में, और इन्होंने अपनी जान माल पर खेल कर इन्होंने बेचारों ड्यूटी करी। इनके परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा, इनको कई माह से 5 महीने हो लिए इनको वेतन नहीं मिल पा रहा। इन उत्पीड़नात्मक कार्रवाई को देखते हुए उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने ये कदम उठाया है। अभी तो हमारा ये मंडल की उसमें है, देहरादून मंडल में है, परंतु अगर अधिकारियों की नींद अब भी ना खुली, इनकी आँख अब भी ना खुली, तो हमारा पूरा स्टेट में ये कार्य बहिष्कार का प्रोग्राम चलता रहेगा। यूनियन का सीधे साफ तौर पर ये कहना है कि अगर इनकी जो है विसंगति वेतन को लेकर अगर इनका ये जो है मांगे नहीं मांगी जा रही है यहाँ पर जो है निगम के द्वारा, जो उत्तरांचल निगम जो है, तो इनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। रुड़की से अश्विनी कुमार उपाध्याय, रुड़की से लोकमंच के लिए, रुड़की से सुन। लक्सर में अवैध शराब का कारोबार चरम सीमा पर लगातार जारी है। कई बार स्थानीय पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके बावजूद कच्ची शराब तस्कर पुलिस के साथ आंख मिचौली कर अपने मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं और लक्सर क्षेत्र में आए दिन कच्ची शराब के तस्करों का पकड़े जाने पर पुलिस और आबकारी विभाग पर कई सवालिया निशान भी खड़े रहते हैं। वहीं फिर लक्सर कोतवाली पुलिस ने अलग अलग स्थानों से मुखबिर की सूचना के आधार पर 25 लीटर कच्ची शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेश किया है। दिनांक 8/1/2021 को थाना लक्सर पुलिस द्वारा 3 अपराधियों को मैं कच्ची शराब के पकड़ा गया है। उसमें बाबूराम समय कबूल से निवासी मोहम्मद बुजुर्ग के हैं, राजवीर परमाई मोहम्मद बुजुर्ग का है। इनसे इनके कब्जे से 10 लीटर शराब मिली है और एक संदीप मुल्की राज है जो रायपुर दिराडे का है, उसके कब्जे से 5 लीटर कच्ची शराब मिली है। इनके खिलाफ थाने पर अभियोग दर्ज करके मैदानी कार्रवाई। लक्सर क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब का गोरख धंधा अपनी चरम सीमा पर लगातार जारी है। वहीं पुलिस ने अपनी छोटी मोटी कार्रवाई तो की, लेकिन पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पाया। इस मीठे जहर के पीने से लोग अकाल मौत में पहले भी समा चुके हैं। आज फिर इसकी रोकथाम के लिए लक्सर पुलिस ने 25 लीटर कच्ची शराब के साथ 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। बहरहाल देखना होगा इस कच्ची शराब के खिलाफ आखिरकार पूरी तरह से अंकुश कब तक लग पाता है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ गोविंद सिंह। लक्सर में जल संसाधन विभाग कार्यालय के प्रधान सहायक पर विभाग की 1.5 करोड़ से अधिक की राशि का गबन किए का आरोप लगाया गया है। विभाग के जेई राजेश निर्वाल ने आरोपी खिलाफ लक्सर कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही जेई का आरोप है कि जलकर की वसूली का पैसा आरोपी ने विभागीय खाते में जमा करने के बजाय हड़प लिया। इस मामले में कोतवाल हेमेंद्र नेगी ने कहना है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। आपको बता दें खबर लक्सर से है, जहां बताया जा रहा है कि लक्सर में जल संसाधन विभाग कार्यालय के प्रधान सहायक पर विभाग की 1.5 करोड़ से अधिक की राशि का गबन करने का आरोप लगाया है। विभाग के जेई राजेश निर्वाल ने आरोपी के खिलाफ लक्सर कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही जेई का आरोप है कि जलकर की वसूली का पैसा आरोपी ने विभागीय खाते में जमा करने की बजाय हड़प लिया। इस मामले में कोतवाल हेमेंद्र नेगी ने कहना है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। 6/1/2021 को जल संस्थान के सहायक अभियंता राजेश कुमार निर्वाल द्वारा
थाने पर एक एफआईआर लिखित एफआईआर दी गई कि उनके विभाग में एक कर्मचारी वीरेंद्र कुमार सनोव राजपाल निवासी मेरठपुर देवन द्वारा जो इस पे जल संस्थान के 1,76,00,000 रुपए का गबन कर दिया गया है, जो कि लोगों द्वारा जल संस्थान का जल का मूल्य था उसको गबन कर दिया गया है। इस संबंध में थाने पर अभियोग दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई मुकदमा करके लक्सर में जल संस्थान के प्रधान सहायक बिंदर कुमार पर करोड़ों रुपए गबन करने का मामला जो प्रकाश में आया है, वहीं इस पैसे को पीएनबी की अलग अलग शाखाओं में लक्सर, लडौरा और मंगलौर में जमा कराना था, लेकिन प्रधान सहायक ने करोड़ों रुपए का गबन कर लिया, जिसकी जीआई राजेश कुमार की तहरीर पर लक्सर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अपनी जांच में जुट पाई है। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई क्या होती है और इस पूरे पैसे की रिकवरी कब तक हो पाती है। लक्सर से मैं गोविंद सिंह, लोकमंच। लक्सर में दुष्कर्म मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार आरोपियों के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। बताया जा रहा है कि मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी फरार चल रहे आरोपियों को 7 फरवरी को न्यायालय में पेश होने के लिए कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। दरअसल पथरी थाना क्षेत्र में 3 आरोपियों ने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही अन्य आरोपियों को 7 फरवरी को न्यायालय में पेश होने के लिए कुर्की का नोटिस जारी किया है। आपको बता दें खबर लक्सर से है, जहां दुष्कर्म मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी फरार आरोपियों के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। साथ ही बताया जा रहा है कि मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी फरार चल रहे आरोपियों को 7 फरवरी को न्यायालय में पेश होने के लिए कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।